फॉरेंसिक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मौत की वजह दुर्घटनावश डूबने को बताया गया है। दुबई में फॉरेंसिक रिपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब इंतजार श्रीदेवी के शरीर को वापस लाने का है। दरअसल पहले कार्डियक अरेस्ट से मौत की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई। श्रीदेवी की मौत को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश मिले हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने की वजह से हुई है। श्रीदेवी का शव भी बाथ टब में ही मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीदेवी की मौत की वजह एक्सीडेंटल है। शनिवार को उनकी मौत के बाद से ही कार्डियक अरेस्ट की बात कही जा रही थी। दरअसल दुबई पुलिस ने इससे पहले कहा था कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने से हुई। इसी के चलते वो बेहोश भी हो गई थी। इसे दुर्घटनावश डूबना भी कहा जा सकता है। यही बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी सामने आई। वहीं दुबई पुलिस ने श्रीदेवी के पति और फिल्मकार बोनी कपूर से 3.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दरमियान पुलिस ने श्रीदेवी की मौत को लेकर तमाम सवाल पूछे और उनके बयान को दर्ज किया गया। श्रीदेवी की मौत शनिवार की रात करीब 11 बजे जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के अपने कमरे में हुई थी। श्रीदेवी अपने परिवार बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ भांजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने के लिए दुबई गई थी। जहां तक श्रीदेवी जी के बारे में मुझे पता है, हार्ड लीकर का सेवन वो नहीं करते थे। मैंने कभी भी उनको विस्की, टकीला, ब्रांडी, ब्लडी मेरी, इस तरह के हार्ड ड्रिंक जो स्नायु तंत्रों को बहुत प्रभावित करते हैं, उसका सेवन करते नहीं देखा। उनकी विवाह शादियों में वाइन चलती और इसका सेवन बड़ी आम बात है। लेकिन वाइन का सीमित सेवन किया है। वाइन में अल्कोहल की मात्रा बहुत ही नामित होती है। लेकिन ऐसे मौकों पर मित्रों के बीच आवश्यकता से अधिक अगर वाइन का सेवन हो तो संभव हो सकता है कि रिपोर्ट में अल्कोहल की मात्रा आई हो। वहीं श्रीदेवी के अंतिम संस्कार को लेकर मुंबई में बॉलीवुड की हस्तियां लगातार अनिल कपूर के बंगले पर जुट रही हैं। दूसरी तरफ पवन हंस शमशान में बॉलीवुड की इस महानायिका को अंतिम विदाई की तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। फॉगिंग और बाकी इंतजाम किए जा रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल। श्रीदेवी की मौत पर इस फॉरेंसिक रिपोर्ट पर फिल्म जगत के लोगों का क्या कहना है, वो भी सुनिए। न्यूज़ आई है, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हमारे बीच में आज श्रीदेवी जी नहीं है, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है। जिंदगी के 10 साल उनके साथ 70% फिल्में की हैं मैंने। हिम्मत वाला से लेके, तोहफा से लेके, जस्टिस चौधरी, कर्मा, जांबाज, मास्टर जी, फर्ज और कानून, गुरु और भी कई फिल्में की हैं। एक छोटी सी उम्र में हमें छोड़ के जाना, पूरी दुनिया के फैंस निराश हैं, दुखी हैं। हमारा परिवार बहुत दुखी है। मेरा बेटा बहुत दुखी है, जो कपूर फैमिली के बहुत नज़दीक थे। हम भी, बोनी बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अनिल जिसके साथ बहुत काम किया मैंने। तो दूसरी जो बात है उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि एक्सीडेंटल डेथ है कि कार्डियक अटैक की वजह से हुआ है, हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। जो कुछ भी है, इट्स अ सैड डे। भाई देखिए, पहले तो ये था, पूरी इंडस्ट्री, पूरे लोग, उनके चाहने वाले ये शॉकिंग में थे, शॉक्ड थे कि उनकी डेथ हुई है। अब दूसरी बात जो आ रही है कि पानी में डूबने से मौत हुई, तो ये रिपोर्ट अगर वहाँ की है तो ये सच रिपोर्ट होगी। लेकिन अभी हम लोगों को इसके बारे में कोई भी ऐसी बात कहना बड़ा मुश्किल होगा,
क्योंकि हो सकता है कि पानी में वो नहा रही हो, उसी दौरान अटैक आया हो, ये भी बात हो सकती है। कोई उनका दुश्मन हो या किसी ने ऐसे जानबूझ के प्लानिंग से किया हो, ये नहीं लगता कि ये बात इस तरीके की होगी। मौत हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और पानी में कई दफा ऐसा होता है कि आप स्विमिंग पूल में जंप करते हैं, कई लोगों को ऐसा अटैक आया कि जंप किया और अटैक आ गया और पानी में मौत हो गई। ये हमारे साथ शूटिंग के दौरान हुआ, जो मैं चश्मदीद गवाह हूं पूना के। वहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस रिपोर्ट पर अभी कुछ कहने से बच रहे हैं और इनका कहना है कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अभी तक जो फैक्ट्स सामने आए हैं, जो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे दिखाए हैं, उनके अनुसार श्रीदेवी अपने हस्बैंड बोनी कपूर के साथ में एक होटल में रुकी हुई हैं। बोनी कपूर जी बाहर हैं और श्रीदेवी बाथरूम के अंदर हैं। बोनी कपूर जी दरवाजा तोड़कर श्रीदेवी जी को अंदर से निकालते हैं, जो एक पानी के टब में है। और जो रिपोर्ट एक सर्टिफिकेट के रूप में दिखाई जा रही है, उसमें लिखा हुआ है एक्सीडेंटल हैंगिंग, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। जो ड्राउनिंग एक्सीडेंटल दिखाई गई है, वो अभी इसके बारे में फैक्ट्स मालूम नहीं, क्या क्या फैक्ट्स उनके लंग्स में मिले हैं, क्या क्या फैक्ट्स उनके पेट में मिले हैं। ये सारे बात मालूम होने के बाद में ही फर्दर प्रकाश डाला जा सकता है। हम लोग भी यहाँ पोस्टमार्टम करते हैं, तो पोस्टमार्टम के बारे में बहुत से फैक्ट्स होते हैं और एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। विसरा प्रिजर्व किए जाते हैं, कोई जहर वहर तो नहीं दिया गया, कोई दवाई तो नहीं खाई। विसरा प्रिजर्व किए जाते हैं कि कहीं हार्ट में कोई हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट के बाद में कोई कमी या कोई बीमारी तो नज़र नहीं आ रही है। अभी कोई भी बात जो भी बोल रहे हैं कि ये मर्डर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये सब प्रीमैच्योर हैं, अननेसेसरी हैं, बिना मतलब के बोल रहे हैं लोग। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ इस बात को कह देने से कि कोई चीज़ एक्सीडेंटल है उसको मान लिया जाएगा। और इस वक्त काफ़ी एक्सपर्ट्स बैठे हैं और वो इस बात को भी मानते हैं, वही कहते हैं कि जो ये रिपोर्ट आई है उसमें लिखा है टू whomsoever इट मे कंसर्न। ये इस तरीके से रिपोर्ट को निकाल देना इज नॉट द डेथ सर्टिफिकेट, दैट इज। जिस वक्त श्रीदेवी की मौत हुई उस वक्त होटल के कमरे में वो अकेली थी और वेडिंग के खत्म होने के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई वापस आ चुका था और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर उस रात क्या हुआ था। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने उस रात का पूरा वाकया बताया है। यूएई के अखबार खलीज टाइम्स ने उस रात की पूरी कहानी पब्लिश की है। अखबार ने लिखा है कि शनिवार की रात बोनी कपूर मुंबई से वापस दुबई लौट कर आए और वो श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर डेट पर ले जाना चाहते थे। खलीज टाइम्स के मुताबिक करीब शाम 7 बजे बोनी कपूर जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल पहुंचे। बोनी कपूर ने होटल के कमरे में श्रीदेवी को जगाया और खाने के लिए पूछने से पहले करीब 15 मिनट तक बातचीत भी की। अखबार के मुताबिक इसके बाद श्रीदेवी तैयार होने के लिए वॉशरूम में गई। 15 मिनट तक उनके बाहर नहीं निकलने के बाद बोनी कपूर ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया न आने पर बोनी कपूर ने धक्का देकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद बोनी कपूर ने देखा कि श्रीदेवी बाथटब में बेसुध गिरी पड़ी। खलीज टाइम्स ने लिखा कि जब बोनी कपूर ने देखा कि श्रीदेवी के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है तो उन्होंने अपने दोस्त को फोन से बुलाया। इसके बाद रात 10:30 बजे दुबई पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि श्रीदेवी दुबई के होटल के कमरे में अकेले थी और 48 घंटे तक बाहर नहीं निकली थी। अब इसकी जांच के लिए दुबई पुलिस ने होटल का पूरा फ्लोर सील कर दिया है ताकि जरूरी हो तो जांच की जा सके। श्रीदेवी के निधन की खबर जानने के बाद से ही फैंस समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री काफी सदमे में है और सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।